बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है तो उनके दिमाग में कीड़ा घूमने लगता है कि मेरी वाइफ वर्जिन है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही उसने कभी सेक्स कर रखा हो। इसके लिए वो अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं कि कैसे पता करें कि मेरी होने वाली वाइफ वर्जिन है या नहीं है। तो उनको एक चीज़ पता चलती है कि लड़कियों की जो प्राइवेट पार्ट होता है जिसको वजाइना बोलते हैं, उसमें एक पार्ट होता है जिसको हाइमेन बोलते हैं। तो ये हाइमेन जब शादी होती है, किसी की लड़की पहली बार सेक्स करती है, तो ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग हो गई तो पता चल गया कि लड़की वर्जिन है। नहीं अगर ब्लीडिंग हो रही तो लड़की ने पहले से किया कराया है। यही दिमाग जो है 90% से ज़्यादा लोगों के दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। हाइमेन फीमेल के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा होता है। कई बार बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनका बचपन से ही हाइमेन नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, जब फीमेल जो है साइकिलिंग स्टार्ट करती है, स्कूटी चलाना शुरू करती है, बाइक चलाना शुरू करती है, ज़्यादा झुक के काम करना शुरू करती है, तो भी उसका हाइमेन ब्रेक हो जाता है। तो इससे आप कैसे पता करेंगे कि लड़की वर्जिन है या नहीं है? कई बार तो हाइमेन इतना मजबूत होता है कि वो फर्स्ट नाइट को भी नहीं टूटता। उसके लिए तो फिर कई रातें गुजारनी पड़ती हैं। तो ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, इससे आप कभी भी पता नहीं कर सकते कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरा, इसको पता करने का केवल दो तरीका है। क्या तरीका है? पहला कि आप लड़की से खुद पूछ लीजिए कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। अगर उसने बता दिया आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो आप पता भी नहीं कर सकते। दूसरा, अगर लड़की पहले से कभी प्रेग्नेंट हुई हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। तीसरा भाई कोई मेथड नहीं है। तो आप अपने होने वाली पत्नी के साथ खुश रहिए, इस तरह का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय करिए। फ्रेंड, इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।